जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो आपको जवाब देना है इस सवाल का, जहां पर हमने आपसे पूछा है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में ये बदलाव देखने को मिला है एक, और इसका जो सही जवाब है वो है एलन मस्क। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जो जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची है उसमें अब एलन मस्क जो हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने जो है किसको पछाड़ा है, तो उन्होंने, आप सभी जानते होंगे कि अमेज़न के जो जेफ बेजोस हैं वो लगातार पिछले कई जो है टाइम से जो है पहले नंबर पर बने हुए थे, लेकिन अब एलन मस्क जो है इस सूची में सबसे ऊपर आ गए हैं और जेफ बेजोस को उन्होंने पछाड़ दिया है। एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है वो 187 बिलियन यूएस डॉलर है और उससे लगभग 1 बिलियन डॉलर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो नंबर 1 पर आ गए हैं। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर जो वृद्धि के चलते है वो हुआ है। टेस्ला काफ़ी जो है इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और इस सूची में 500 अरबपति जो है शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि बेजोस जो है वो 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स लगातार बने हुए थे, लेकिन अब उनकी जगह एलन मस्क ने ले ली है और उनको पछाड़ दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 ऐसी जो योजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको मंजूरी मिल गई है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो लद्दाख की सिंधु नदी है उस पर 144, आपको ये याद रखना है कहाँ पर, लद्दाख में कितनी 144 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है उसको मंजूरी दी गई है। जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके बात को समझें अगर तो उसके अनुसार जो है कहा गया है कि परियोजनाओं की जो संख्या है वह अब तक की सबसे अधिक है, जिसे कितनी संख्या है वो है 8। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब तक जो है विभिन्न जो छोटी परियोजनाएं थी उनकी जो कुल क्षमता थी वो 113 मेगावाट थी, अब कितनी है 144 मेगावाट। तो कंपैरिजन भी करते हुए चलना है, देखते रहना है कि पिछला क्या था और अब क्या है। जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके एक अधिकारी ने कहा है कि नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दी है। तो किसने किसने मंजूरी दी है, केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने। ये परियोजनाएं करगिल और ले जिलों में पड़ेगी। अब दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है कि जो एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर थे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उनका निधन हुआ है, वो कौन थे। तो इनका जो सही जवाब है वो है सत्यपाल। तो आपको बता दें कि जो मशहूर काफ़ी रहे और जो डिज़ाइनर है जिनका नाम है सत्यपाल, उनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। कहाँ पर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में उनका निधन हुआ है। वे जो है 79 ईयर्स के थे और उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे। सत्यपाल पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और अब वो हमारे बीच नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सत्यपाल जो डिज़ाइनर थे, फैशन डिज़ाइनर, वो अब हमारे बीच नहीं है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 7.7%। तो अब ये देखना होगा ये जो अनुमान है क्या इसको हम लोग पा पाएंगे या फिर नहीं पा पाएंगे। तो केंद्र सरकार ने जो वित्त वर्ष 2020 और 21 है उसमें जो है जो हमारे देश की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसकी जो विकास दर है उसका पहला जो है अनुमानित आंकड़ा है उसको जारी करके कितना बताया है 7.7%। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2020 और 21 के लिए देश की जो जीडीपी है वो कितनी बताई है 7.7% रहने का अनुमान जताया है। 2019 और 20 में देश की जीडीपी 4.2% रही थी। तो अब ये अनुमान जो है अगर इस तक पहुंचते हैं तो ये देश के लिए एक अच्छी बात होगी और एक पॉजिटिव फैक्टर सामने नज़र आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी 28,400 करोड़ रुपए। तो देखिए केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये योजना जम्मू कश्मीर में क्या क्या करेगी? नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो नए इन्वेस्टमेंट होंगे उनमें बढ़ावा करना होगा, जो विस्तार है उसकी योजनाओं पर काम करना है, जो उद्योग हैं उनको और आगे बढ़ाना है। और इसमें सरकार का ये भी कहना है कि पहली जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई भी औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पर तक जा रही है और ये योजना साल 2037 तक के लिए है। ये योजना 28,400 करोड़ रुपए की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि दोस्तों जो यूएनएससी है जिसे आप लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2 साल के लिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का जो 2 साल का कार्यकाल है वो 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया। और भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के जो ध्वज भी हैं वो शेष समारोह में लगाए गए। भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता इसकी करेगा। भारत के साथ जो नॉर्वे है, केन्या है, आयरलैंड है, इसके साथ मैक्सिको है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। अब जो है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि आपको बताना है कि हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना की जो है चीफ जस्टिस कौन होंगी? वो होंगी हेमा कोहली। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई साउंडरराजन, उन्होंने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। किसे? हेमा कोहली को चीफ जस्टिस के तौर पर। तो जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, तेलंगाना की फर्स्ट एवर जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की महिला के रूप में हेमा कोहली हैं। इस समय वो देश के 25 हाई कोर्ट में से वर्तमान में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखें। और अब जो है ये तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त किया है? इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने जो है इसको समाप्त कर दिया है मृत्यु दंड को। राष्ट्रपति जो कासिम जोमार्ट टोकायव हैं उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दस्तावेज जो है वो संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध जो है करता है। आपको ये भी बता दें कि कजाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र है वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है और क्षेत्रफल के आधार से दुनिया का 9वां जो है 9th
सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीप जलवायु है और इसका अर्थ मतलब ये है कि सर्दी काफ़ी ठंडी, जो सर्दी का समय होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और गर्मी के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है। तो आप बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो सवाल है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 जून, 9 जनवरी। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपको करना है लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि वो भी आपकी तरह हर रोज़ जो करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं जागरणजोश.com पर उसको देख सकें। और साथ साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।